नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं नकुड़ विधानसभा के गांव फतेहपुर जट में और तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये जाट समाज के लोग हैं और ये कहा जाता है जिसका जाट उसके ठाठ। अब ये जाट समाज ये जो विधानसभा चुनाव है 2022 के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है किसके ठाठ लगाने का काम करेगा, यही जानने के लिए आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। शुरुआत सर आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? जोगिंदर चौधरी। चौधरी साहब ये बताओ 2022 में किसकी सरकार? भाई हम तो गठबंधन बजा रहे का, जहाँ चौधरी जहाँ कहेगा हम तो वहां जाएंगे का। हमें बीजेपी हरानी लक्ष्य हमारा बीजेपी हराने का है। यहाँ नकुड़ विधानसभा में गठबंधन से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का टिकट कर दिया गया है और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पिछली 4 योजनाओं से लगातार यहाँ से विधायक बनते चले आ रहे हैं और हम पिछली बार जब आए थे उस समय आप डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का विरोध कर रहे थे। अब आप कह रहे हो कि हम गठबंधन को वोट देंगे, क्या कारण है इसके पीछे? हमारा कोई कारण नहीं है, हमें सिर्फ बीजेपी हरानी, हमें प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ बीजेपी का मतलब है, बीजेपी हरानी गठबंधन जिताना। हमने बीजेपी ने कौन सी गोभी उखाड़ दी आपकी? बीजेपी ने हमारे गेल बहुत जुल्म कर रखे। महंगाई देखो कितनी कर दी, बेरोजगारी, बच्चे सब अनपढ़ बैठा दिया करो। 3 साल तक लॉकडाउन चल रहे, नाम भी नहीं आता बच्चों पर लिखना। बता बीजेपी का कैसे दे देंगे वोट? ये लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा दी, पंडित जी मरवा दिए सारे इनकाउंटर में। क्या राजपूत नहीं थे? जो राजपूत बदमाश तो राजपूत भी थे वहां, ये वहां पंडित ही पंडित मरवाए। तो इसी कारण हम तो गठबंधन पर जाएंगे, सब गठबंधन के साथ में है। अरे यहाँ से मुकेश चौधरी का टिकट हो गया है, भारतीय जनता पार्टी से बहुत कर्मठ नेता हैं, उनमें क्या कमी है? हमें कुछ पता नहीं कमी कमी का, मैं तो सिर्फ जय चौधरी जहाँ हुक्म दे रहा वहां जाएंगे। हम किसी तो और मतलब नहीं पार्टी त्योहार। चलिए आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे। यहाँ पर ताऊ जी चद्दर की बुक्कल मारो बैठे, इनसे भी बात कर लें। क्या नाम है जी आपका? योगिंदर। आवाज बहुत कम निकल रही, ज्यादा ज्यादा मान रही है। योगिंदर, ये बताओ ये सरकार कैसी लगी? तो सरकार ने तो ऐसा जाड़ दिए, जो युवा पीढ़ी थी वह तो सारी भाजपा गई थी पीछा, वही ना जाड़ दी, ना रोजगार ना कुछ। उंगा दी चौथ खेतों में बछड़े, महंगाई बुरा हाल कर रखा हमारा। तो ये हाल भी कहीं देख लो। सरकार तो ये कहती है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर रहे हैं, किसानों को सुरक्षा दे रहे हैं, समय पर पर्ची है, समय पर गन्ने का पेमेंट है, समय पर खाद मिल रहा है। ना तो यूरिया मिल रहा, लोग ना देख लो जाएगा ना कहीं समय पर पेमेंट। 3 महीने का आज तक तो दी चौथ पर्ची का एक पेमेंट आया नहीं। 14 दिन तो बांध चलाएंगे। ये तो झूठ, इनका तो झूठ है झूठ। जितनी झूठ बीजेपी बोल रहा है इतना किसी सरकार नहीं बोलती और कोई नहीं बोलता जितना बीजेपी का नेता झूठ बोल रहा है। इन्हें तो झूठ बोलना, वोट लेनी और लोगों का नाश करना बस। यहाँ से गठबंधन से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, यहाँ से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव मैदान में है, वोट करोगे कि नहीं? वोट देंगे हम गठबंधन की। हमारा फरमान 36 जात का ही है हमारे गाँव में, तो सब गठबंधन की देंगे। मुकेश चौधरी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कर्मठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जिनका टिकट हुआ है। वो भी ऐसा ही होगा जैसे ये योगी मोदी रहा झूठ बोलने वाले। ये कौन सा कम होगा था? हमें तो देखा भी नहीं आज तक। आप गठबंधन को ही वोट करोगे? गठबंधन नहीं। किसानों का कोई भला नहीं हुआ इस सरकार में? नहीं जी, महंगाई इतनी, हर चीज की पूछो ना कुछ, और किसान का कुछ नहीं। जो धान बेचन जा वो नहीं बिकता, गेहूं बेचा वो नहीं बिकती। 18 क्विंटल गेहूं 18 दिन में बिकी थी, कुछ तू कहा। सरकार तो कहती है कि समय पर किसानों से धान खरीदा जा रहा है, सरकारी क्रय केंद्रों पर समय पर गेहूं खरीदा जा रहा है। हम नहीं तो कह रहे, इनका झूठा तो कोई भी नहीं है बीजेपी तक। तो इतना झूठ करना ना कुछ नहीं, वादे इनके इतने दुनिया भर के झूठ ही झूठ, सारे करना ना कुछ नहीं, छलावा है बस।
किसानों ने छड़ाया, और कुछ नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं जिससे में राकेश टिकैत की आंखों से आंसू आए और आपका भी मन बदल गया? अरे वो तो है ही, वो तो था ही जो कुछ था। हम तो ज्यादा दुखी उसमें है जी, हम 18 दिन दीचो, 18 दिन लो रोज नुकड़ जाते, 18 क्विंटल क्यों लेगा? रोज लाइन में लगा फिर उल्टे आ जा, लाइन में लगा फिर उल्टे आ जा। तो भला कौन सी सरकार आपका करेगी? अरे भला तो भाई हमारा यही करा है, नहीं करा पहले भी। या तो झूठी जाती सरकार है, बीजेपी तो झूठी था, हमें एक भी सरकार नहीं लगी। या अपना एक वादा बता दो हमारे तक पूरा, मुझे हमें भी कहा क्यों करा आज तक, एक कह दो कोई सा, आज तक नहीं करा कोई सा भी। आप डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को वोट देने की बात कर रहे हैं, वो भी तो अब तक भाजपा में ही रहे। तो फिर भाई, अरे अभी तो भाजपा में नहीं रहा, जब भाजपा में तो बिंदे थे। आपका बैर भाजपा से है? भाजपा तो ही है, ही। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका नाम बताओ जी, क्या है? प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपको ये सरकार कैसी लगी? या भाजपा भाजपा तो कति मट्टी पलीत कर दी इनके किसानों की, और जाकत बिल्कुल ठप बैठ गए, बिल्कुल कहीं लिकड़ने जोगे भी नहीं छोड़े। हाँ, रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया। और न यकीन आता हो बुलाऊं, उनकी पढ़ाई देख जागतों की, और उनका वो देख और कितना खर्च हो रहा, और गुरु बैठे बस वैन लगा दे, वह सरकार आवे वह वैन लगा दे, फिर दूसरी कह दे मैं करती नहीं से। सरकार तो ये कहती है कि चारों ओर विकास हो रहा है, किसानों को सुरक्षा दे रहे हैं। पहले किसान शिकायत करता था कि आज मोटर उतर गया, आज केबल उतर गया, आज पशु खुल गए। आज भी हो रहा जी, कम से कम 200 मोटर खुली, यहाँ तो डालने वाले थे, नन्नू वाले थे। हाँ, आज भी हो रहा है तो। और हमारे जंगल में तो हमें वहाँ गाड़ी से ले गए मुल्ला, कहाँ के हैं, दिन में बकरे खोल लेके इनके, और कट्टा गोली चलाते हो लमडे पे, जो मतलब वो बोल जाने तड़खाई थी क्या नु, ऐसा हो रहा है सरकार में। तो अब आपके मन में क्या है, किसे वोट करोगे? अजय जांच को करेंगे हम तो। यहाँ से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव मैदान में आ गए, सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से। जहाँ वो कहेगा जांच कुएं में भी कहेगा, कुएं में घेर देंगे भी कहते हम। अब तो पहले कुछ समय पहले जब हम गांव में आए थे, जब तो आप डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ विकास कार्य कराया नहीं। वो तो आज तक आया ही नहीं धर्म सिंह, पर क्या करे जी, वो नु कहेगा कुएं में गिर जाओ, कुएं में गिर जाएंगे। तो अब वोट आप गठबंधन को डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को दोगे? देनी पड़ सके, क्यों जी, वो नु कहेगा इनके यहाँ से भाई इस वोट दो, उससे देंगे। चलिए जी, आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? नितेश चौधरी। चौधरी साहब, आप बताओ, आपको ये सरकार कैसी लगी? भाई बढ़िया है सरकार तो, देख कमी तो कुछ है नहीं, सुरक्षा के मामले में सारी चीजों में ठीक है। क्या आपको अच्छा लगा ये बताओ? भाई सारी चीज बढ़िया लगी। वो नहीं मिल में तो झोटे खोज लेते, ट्रैक्टर खोज लेते लोग बाग, वो नहीं काम हो रहा, सब ठीक है। तो यहाँ से मुकेश चौधरी चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से वोट मिलेगा कि नहीं? भाई और होगा तो पता नहीं, तो नाना कारजी कर रहे तो हम तो देंगे। आप मुकेश चौधरी को वोट करोगे? देंगे जी। अच्छा, जिस तरीके से ये बता रहे हैं, आप भी खेती किसानी करने का काम करते होगे कि समस्याएं हैं किसानों के सामने, महंगाई है, कुछ बच नहीं रहा। ये तो गौ माता है, खैरी खाने दो उसकी तो दिक्कत हुई लोगों ने ज्यादा है। चलिए, आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? अक्षय चौधरी। चौधरी साहब, आपको ये सरकार कैसी लगी? बिल्कुल खराब। आप तो धीमे से बोल रहे। बेरोजगारी के हिसाब से बिल्कुल खराब सरकार है। हाँ जी, 3-3 साल में भर्ती पूरी हो रही। तो सरकार कौन सी अच्छी है? सरकार गठबंधन की अच्छी रहेगी, जो राष्ट्रीय लोकदल की और चौधरी इसकी अखिलेश यादव की हो, उनकी सरकार अच्छी रहेगी। हमारी खाता 36 बिरादरी, सारे धर्म बराबर है, हम वोट उसका देंगे जो भाजपा ना रहा होगा। किसी मतलब मेन मकसद भाजपा ना रहना है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। चलिए जी, आप बताइए जी, सर आपका क्या नाम है? राजेंद्र मलिक। मलिक साहब, आपको ये सरकार कैसी लगी? बहुत खराब लगी जी। कहाँ पर दिक्कत हुई? सारी जगह दिक्कत हुई जी, कहीं सही हुआ ही नहीं काम। कुछ तो काम सही होगा ना जी, है नहीं, कोई सही नहीं है जी। ये सड़कें, कानून व्यवस्था, सुरक्षा। जी सड़क जहाँ की सही होगी होगी, हमारी तो पुट्टी पड़ी है।
आप इसको आए भी होंगे। हमें दुनिया में तो क्या लेना, हम तो अपनी का मतलब है। हाँ, हम तो अपनी का मतलब है जी, हमारा और तो क्या मतलब है। अरबे जैसी सड़क इन्हें अच्छी बनवाई, 10 किलोमीटर चलते नहीं फिर टोल टैक्स उड़ा खड़ा, इतना का तेल नहीं लगता जितना का टैक्स देना पड़ा है। 14 दिन में गन्ने का भुगतान? ना जी, होता नहीं। ये तो हमारा तो मील बढ़िया है, ये बेचारा देता महीने 2 महीने में, और नहीं बाजेगा पिछले साल का भी रुक रहा जी। आय दोगुनी हो जाएगी इस साल 2022 है ये। जितनी बार पता पहला तेज उस तक देगी। हम तो रात दिन भागते भागते मर लिए, वो हमारे पता कुछ है नहीं। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? रवि चौधरी जी। चौधरी साहब, आपके दिमाग में क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी रानी जी। अरे बीजेपी ने क्या कर दिया, क्यों बीजेपी के पीछे पड़ रहे हैं आप सब? बीजेपी ने जी 1 साल तो सड़क पर रखे बैठाएगा किसान, और जी 700 तो नमटाई दिया उन्हें, और कोई विकास नहीं करा, महंगाई इतनी बढ़ा दी जी। बस हम तो यार रानी बीजेपी रानी, कुछ ये हमें और किसी तक कोई मतलब नहीं है। हमें चौधरी साहब तक जहाँ कहेंगे वहां वोट गिरेंगे, गठबंधन तो वोट गिरने हमने, हमारे यहाँ गठबंधन टिकट होगा जी, उसमें चाहे कोई भी आ जाओ प्रत्याशी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें वोट बीजेपी के खिलाफ देनी। मुकेश चौधरी बहुत अच्छे नेता हैं, जनसेवक हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। अच्छे तो मोदी और योगी भी थे जी पहले। मीडिया दिखाया करे थी जी, वैसे जो उसकी बिकी हुई मीडिया है आज तक, ये मीडिया बिकी हुई है अच्छा दिखाया करे थी जी, और वो तो सबने देख लिया कितना अच्छा है जी। इतने किसान मरवाए दिए, इतने वो करवाया दिए, कितनी अच्छी है जी योगी सरकार, यार आने हमने। चलिए आप बताइए ताऊ जी, आपका क्या नाम है? सिंह है जी। आप बताओ, आपको ये सरकार कैसी लगी? ये सरकार तो ठीक है, एक बात है तो वोट जो देंगे और क्यों नहीं छोड़ के गठबंधन में देंगे सरकार, बस। सरकार अच्छी है लेकिन वोट गठबंधन को दोगे? हाँ जी। इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण यही है कि महंगाई इतनी आएगी, कुछ ठीक नहीं, ये हमारी पूर्ति नहीं हो रही किसी की। जब तो आज लोग भर्ती नहीं खोली, सारे जाकर नहीं फिर रहे, क्या करे जा। तो बाबू जी हमारा कहना तो ये है कि गठबंधन वोट देंगे, इसे कामयाब करेंगे, बने ना बने तो परमात्मा जाने, बस। किसानों के लिए तो बहुत कहती है सरकार के हमने बहुत काम किया है। अजी यहाँ नहीं हुआ काम कुम कुछ भी, हमारे तो तुम सड़का देख लो जाएगा बाबू जी, कितना बुरा हाल हो रहा है जी। तो जी हम तो वोट इब स्थिति देंगे, जहाँ धर्म सिंह दास की अजय पहले बगौत करेंगे, इब का यू आएगा यहाँ, चाहे वो खड्डे में गया खड्डे में घेर देंगे, इसी दे देंगे बस, या करेंगे जी सरकार, बस। मतलब आप भाजपा को वोट नहीं करोगे, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को वोट दोगे? हाँ जी, जोड़ सा भी यहाँ जयंत करेगा, जोड़ सा खड़ा उसी के वोट देंगे हम तो यहाँ जी। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? इंतजार में लेंगे। इंतजार जी, आपके मन में क्या है? बस जी हम तो गठबंधन के साथ है जी, उसकी वोट देनी धर्म सिंह सैनी की। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी खत्म सरकार, इसे आज लोग कुछ नहीं करा, कुछ भी झूठे वादे, ना किसी का परमिट ना कुछ, इतने खास कार मार दिए। बच्चों की फीस जमा होती है, लॉकडाउन लग जा, फीस जमा हो लॉकडाउन लग जा, ना पढ़ाई ना कुछ, बच्चे बुढ़ाए फिर रहे, आज 2 जागतों की उम्र निकट गई, ना कहीं नौकरी ना कुछ, झूठे वादे सारा आज लोग कोई वादा पूरा नहीं करा। लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ युवा तो कह रहे हैं कि यहाँ से टिकट जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को हुआ है वो गलत हुआ है, साहिल खान यहाँ पर मेहनत कर रहे थे और मुस्लिम समाज तो वोट देगा नहीं। बच्चे नहीं, समाजवादी वोट देनी, अखिलेश बनाना, बिल्कुल पार्टी गठबंधन की बनानी। ये तो कोई 100 में एक आधा कोई कहता बेचारा, इन्हीं सब उसकी साथ है धर्म सिंह की वोट मिलेगी, धर्म सिंह तो पूरी वोट मिलेगी जी। हाँ जी। चलिए यहाँ पर भैया आपसे बात करेंगे, आप खड़े हो जाइए जरा। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम कराए, ज्यादा बढ़िया, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं। वो तो इनका अपना मत है, अपना मत है वो तो इनका। अब आप बताइए क्या क्या हुआ आपकी विधानसभा में, आपके क्षेत्र में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? धर्म सिंह सैनी नहीं दे रखा भाजपा में था जी, सामी सड़क लग रही पड़ा, और फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं है। धर्म सिंह सैनी नहीं दी थी अभी, ये वो हिंगा है क्या, तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। था तो भाजपा में। आप ये बताइए किसानों के लिए कुछ किया क्या सरकार ने? रक्स किसानों के नाम भी कोई सी कुछ नहीं करती, ठीक है वो तो ठीक है भाई, करती क्यों नहीं, कोई सी कुछ नहीं करती भाई इतनी महंगाई बढ़ी, 2.5 रुपये महंगाई है, खाद मिल रहा तुझे, खाद मिल रहा ना कहीं, हम तो स्प्रे मारे थे भाई नानो यूरिया की। विपिन चौधरी, यह जुमलेबाज सरकार
इसे झूठे वादे करे। कभी कहा मैं 15 लाख रुपए खाते में गए हुए, जन धन के खाते खुलवा दिए, बैंकों में इतनी भीड़ करवा दी, इस मार कार्ड बनवा रही जा भाई। लाइन में लगा रखे, लोन सब लोग लाइन में है, सरकार में कोई काम नहीं हो रहा इसमें, सब दुखी हो रहे। किसी का पीएम किसान के नाम पर लोगों के 2-2 हजार के नाम पर हमारे गांव में ऐसे 50 आदमी हैं जिनको पैसा भी नहीं मिलता, और सरकार बोलती है कि सब 2,000 रुपए सब दे रहे। सब झूठ बोलना और कुछ नहीं करना सरकार ने। ये मरता आज नहीं मिले 2,000 रुपए एक जने क्या हमारे 4 जनों में तय। और भाई इनका सपा होगी और गठबंधन एक करा होगा, जिकर चंडाल फिल्म में मिथुन आधा करी गठबंधन होगा। बताओ भैया, ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी। तुझे ऐसा है दावा कर सका, हम भी अपने यहाँ कर रहे दावा, ये अपने यहाँ कर रहे, वो तो बाद में पता लगा तो 10 तारीख लग जाएगा पता, ज्यादा दूर नहीं है। आप बताओ जी, यहाँ पर आ जाओ जरा। मुस्लिमों के लिए भी इस सरकार में कुछ हुआ भी नहीं? कुछ नहीं भाजी, कुछ नहीं, बस इसे तो लड़ाई करवानी है और वोट करनी है। आज लोग यही काम करा, यही करते हैं, क्या अभी यही काम करेगी सरकार? इसे कुछ करके दिया ना देगी सरकार। वहां 8 दिन हो गए यूरिया के लाइन में, एक गट्टा किसी ने मिलेगा नहीं मिलेगा तरीके से लाइन में यूरिया मिलना कोई मतलब नहीं है। खेत में इतने बछड़े तड़के आदमी लो रब का नाम, वहां पेलने पड़ा बछड़े खेतों में जाएगा। पता कौन ड्यूटी करा इन चड्डे में, खेतों का ना सोया पड़ा कहीं भी, मतलब कुछ नहीं दिखता। जिस टाइम यूरिया का टाइम हो जी उस टाइम तो यूरिया नहीं, जिस टाइम डाई चाह उस टाइम यूरिया। गेहूं बेची का 15 दिन 20 दिन रोटी वही सोसाइटी के 12 भेजी, चंद्रपाल खेड़ी में सोसाइटी है। 15 दिन 20 दिन रोटी वहीं गई और वहीं पड़े रहे। जिस टाइम सुन, जिस टाइम तुलने का नंबर आया उसमें गेहूं थे 50 क्विंटल तो ज्यादा। बोले भाई 50 क्विंटल गेहूं नहीं एक ट्राली में तुलने की, उसमें तो दूसरी में गेरी तार का। फिर भाई वह तुलने का नंबर आएगा, बोले भाई नहीं हम तोलते, क्यों नहीं तोलते? आग भाई ट्रक नहीं, ये भी ट्रक भरे जाएगा। 2,000 रुपए उस ट्रक वाले तो दिए, तो जा जाएगा 4 रुपया शराब स्वरूप अपना पैक फूक लगाया और इतना हमारी गेहूं तुल जाएगी जी। वह गेहूं तुली भैया, न समय पर खाद है, न समय पर पर्ची है, न समय पर गन्ना भुगतान है। आप बड़ा दावा कर रहे हैं तो सब शिकायत कर रहे हैं। जिस समय पहले ही कहा होया, पहले 3 किस्तों में आ रहा था, ये कम तो में एक बार तो आया भाई, भले 2 महीने में हो 3 में हो, आया तो रहा। मने थोड़ी कर रही सरकार। 25 रुपए बढ़े, बसपा सरकार में 80 रुपए बढ़ गए थे। यूरिया 8 महीने में मेरे तक कल मिला। 8 महीने में मैं यूरिया के मारो फिरता रहा मेरा कल मिला मेरे तक यूरिया 8 महीने के बाद। एक करिए डाई, इतना डाई की लाइन में लगा रहा मेरे तक 2 महीने बाद डाई मिली। गेहूं में बगैर डाई की गेहूं बोनी पड़ी का। तेल देखो कितना महंगा हो, पहले हमारा 300 रुपए का तेल लगा रहा था, ये हमारा 600-700 रुपए का तेल लग रहा मिल तक। इतनी महंगाई होगी, इतनी मार दे दी है भाजपा ने, इसकी जड़ा उखाड़नी इबका भाई। इबका गठबंधन आना मत तो, और हमें कुछ नहीं दिख रहा बाल, बाकी भाजपा वाला तो पूछ लग गया। लेकिन भाजपा ही तो ये कह रहे हैं कि गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसके बोरे में तो वोट ही नहीं है। मुकेश चौधरी के बोरे में बहुत वोट है। नो देखो समीकरण देख लो तुम, 1 लाख तो पर मुसलमानों की वोट है, वे सीधी सपा पर जागी। 10-15 हजार के लगभग जाटों की वोट है, वे ज्यादा कर 60% इस पर जागी गठबंधन पर। सैनियों की 100 के 100% इस पर जागी, तो इनका तो कहीं पत्ता साफ है और का तो सारों का यहाँ तो गठबंधन की क्लियर हो रही सीट। भाजपा ये कह रहे हैं कि नकुड़ विधानसभा तो भाजपा की झोली में रहेगी। अजी नहीं रहती जब हम करे, या तो गठबंधन के उसमें रहेगी। हाँ, ये तो थोड़ा हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाया वोट ले जाते, इबकी बार इनका वो काम चलता नहीं। युवाओं ने या सरकार बनाई थी, युवा इनने नीचे गिरेंगे, खासकर जाटों ने बनाई और जाट इन्हें खत्म करेंगे। खासकर जाटों ने बनाई थी जी, अपना जयंत रह दिया था। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, आपको ये सरकार कैसी लगी? सरकार तो कैसी नहीं है, खत्म बिल्कुल जी। 2 विधायक बना, वो जन आज लग फतेहपुर में कुछ काम करवाया, एक कोटे थे, एक थोड़ा हाथ टुकड़ा दिया अब 15 साल में। MP प्रदीप खूब ने गाँव ने 900 वोट दी थी, 1200 वोट हुई थी, यहाँ चुनाव हुआ था, 900 वोट प्रदीप को दी थी। आज तक गाँव में एक शमशान घाट 10 वर्ष के अलावा मांगने जाए लिए। अगर आप हमारा शमशान घाट देखो तो उसका देख आप कहोगे कहीं भी हम मिलने का नहीं, लेकिन उसके अलावा 10 बार जाए लिए, उसके पास हमारे कोटे के नाम का पैसा नहीं है। गुजरों के गाँव में गिरवा दी ना सीसी सड़क, हमें सकल नहीं देखी जी उसकी। 5 साल हुआ, 3 साल हो लिए, वो आज तक हमारे गाँव में कोई काम नहीं आया जी। 80% वोट हमने उससे दे रखी, बगैर यहाँ हो आया भी नहीं, वर्कर ही नहीं पार्टी के उसके कारण, क्योंकि उसके बाप ने हमारे यहाँ अच्छा काम करा था, इसलिए हमने एक गाँव ने 1 तरफा वोट दी थी।
लेकिन आज तक हमारा हमने उसके 9 बार उसके पास चले गए हमारे यहाँ के, लेकिन उसने हमारे से आज बजे यही कहा मेरे कोटे में पैसा नहीं आया, और गुजरों के कामों में सीधी सड़क गिरवा दी। तो ये बताओ हमारे हम किससे वोट दे देंगे उससे? सड़क आपने देखी हमारे उधर से एक ऐसी सड़क है हमारी, गन्ने लेकर जहाँ हम गन्ने की खेती करा, गन्ने का पेमेंट नहीं टाइम पाता। लेकिन सवाल तो ये है मेरे भाई, गठबंधन से समाजवादी आरएलडी का जो गठबंधन है उससे तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का टिकट हो गया है, और 4 योजनाओं से वही लगातार आपके विधायक हैं। वो भी गलती करी, वो भी गलती करी। अगर इस सीट से इमरान मसूद का टिकट हो जाता है, जगपाल दास का टिकट होता, बहुत भारी ऑटो तो जीतता। लेकिन इस आदमी का हमने इस बात हम उससे ने खिला पता है, उसने कुछ काम नहीं करवाया। और मुकेश चौधरी का आज तक हमने शिकल नहीं देखी, पर हम मुकेश चौधरी को ही वोट देंगे। चलिए आप बताओ भैया, आपके मन में क्या है, आप कहाँ पर वोट करेंगे? बस जहाँ भाजपा इनके देगा, हम तो करे गठबंधन में जाके मार दो। गठबंधन को वोट करेंगे। इस वर्तमान सरकार में कुछ आपका भला नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं, परेशान हम तो टूटे फुटे पड़े, हमारा कोई वो नहीं है जी, कोई हमारा कोई वो नहीं करा जी, कोई सड़क नहीं, कोई रास्ते नहीं, कोई कुछ वो नहीं करा जी हमारा, तो परेशान जी आज हम तो। इतने बड़े बड़े हाईवे तो बना दिए भाई के मारे बनाया दिया भाई, जहाँ बनाया होगा जहाँ वहाँ में कहा हाईवे बनता है तो ठीक है, सड़क में कोई दिक्कत है रही। अरे दिल्ली जाने में तो घंटे लगे हैं। अरे इधर तट के साला गाड़ी का एक बार में सस्पेंशन होता। मील का रास्ता खराब है, दिल्ली क्या करना जाएगा? हमें मील का रास्ता कौन सा खराब है? लोग क्या है भाई हम तो लग दिन देख लो पता है पीप आगे चलाएंगे। सेंटर की बुक है ना, वहाँ घेरे नुकड़ जाएगा जी। छोटी गाँव में सेंटर है, टोल जो है उसका गन्ना नुकड़ जाके रे, व्यवस्था खराब होने की वजह है। यहाँ कोई नहीं गन्ना गिर रहा, गन्ना नुकड़ जाके रे, जिसका सेंटर है ना गन्ना मिल का, सब नुकड़ जाके गन्ना गिर रहे अपना। रास्ते का रास्ता कोई ट्राली काट दो आजकल, देख लो 8 दिन होगी पर्ची गन्ना। अरे भाई जी पानी जब बारिश आई, कच्ची चक रोड है यहाँ, थोड़ी मोदी यहाँ सीसी के में आ गए भाई। ज्यादा कड़ोंचा वहां तक ठीक है अपना, जिसका खेत कड़ोंचे में लग रहा है अपना वो छोलो, बाद में छोले जो सूख देगा। पर्ची करना हो रही है, टाइम में पर्ची आई भाई, आदमी दे लो पता कर लो, आदमी उस टाइम एक दूसरा की कर लिया होगा गन्ने काट के, हम मरदा बाद में दे दिए करना ही नहीं। क्यों कर रहा बिना गन्ने का? हाँ भाई सही है, बिना गन्ने का बोल रहा क्यों? तो भाजपा पूरे गाँव में सब उस पे गठबंधन में तो यार सारे तो मुकेश चौधरी को देंगे हम, गठबंधन का प्रत्याशी हमारी समझ करनी है जी, उससे नहीं वोट देते जी हम। झूठ का मत रहा किसी का कहीं है भाई, क्यों बोल रहे झूठा? सही बोल रहे भाई। अरे भाई यहाँ तक बहुत वोट है हमारे पे। आप बताइए, सरकार तो कह रही है कि फ्री में राशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं। 5 लाख रहे टूटे, हमारे कोई पेंशन नहीं आएगी, हमारा कोई टूटा हम तो टूटे फुटे पड़े, हम तो धक्के खड़े बस। 100 रुपए की क्या हो जाएगा? सिलेंडर पर 500 रुपए ले लो, क्या देता फ्री? 100 रुपए सिलेंडर 1000 रुपए का हो रहा, क्या फ्री कर दिया? तेल पे ले रहे या क्या फ्री कर दी बस, और नहीं कुछ चाहिए उसके लो, नाज खाओगा आदमी। 90 रुपए किलो था देसी तेल, और वो 200 रुपए सब पर मिल रहा। 300 रुपए दिहाड़ी में महंगी होगी तारी, वही 2-3 हजार रुपए क्विंटल बिक्री। खबरों भाई खबरों अपनी ना थम्मा कौन है? गिल गुजारा काशकार का है, लिमिट पैर रोकने की लिमिट है रोकने की, कर्जा नहीं पड़ता काशकार है पूरा। तो भाई काशकार तो फसल पहले ले ला बनिया, पता पीछे पहले लेगा खाला, बाद में दे बनिया के भी। कौन सा काशकार है जो उनका डर लगा करो? आप एक बात बताइए, 2017 में आपने कहाँ पर वोट किया था? 2017 में तो हमारी लाचारी थी, जिन तो कहते हैं भाई वो करेंगे, रोजगार देंगे, 14 दिन में पेमेंट देंगे, कुछ करेंगे, दिगड़ा कुछ भी नहीं, सब झूठ की बात चला। अरे गाड़ी क्यों नहीं दे? और 15 लाख का भी लालच था। अरे 15 का नहीं था, मैं मतलब अपनी फसल का था, मगर फसल जागे। और वो 2-2 हजार का है मिलेंगे, हमारे गाँव में 30% न मिल रहे, 70% तो सही है, एक नहीं मिलता। यह भाजपा सरकार नो कहती कि हमारी सरकार आओगी और हम 15-15 लाख रुपए खाते में गिरवाओगे। नु देख 15 लाख पता कहानी शुरू हुई और आज 5 किलो अनाज पे खत्म होगी, कहानी आएगा बीजेपी की। तो इसी करके बीजेपी हारेगी और बहुत ऑटो हारेगी। और सपा उसमें भी अपना ऐड कर रखा, हर जगह तेला अपना ऐड, रेल पे अपना ऐड। नु देख 70 साल में आज लो कांग्रेस पर देश नहीं बिका, और इसे 7 साल में देश बेच दिया, आधे से ज्यादा देश बेच दिया। एक बार और जो इसकी सरकार आएगी पूरा देश लखा देगी।
और भाई गठबंधन की सरकार आओगी यार, एक कराओगे जिक्कर चंडाल फिल्म में मिथुन आता करी गठबंधन की सरकार आओगी, इनका इसे साफ कर देंगे कति। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो पूर्व में सरकार रही उसमें किसान खुश था क्या? किसान बहुत खुश था उसमें गन्ने का रेट भी बढ़िया बढ़ा था। मिल में जाते हमें मिल वाला कभी दुखी नहीं करा था। और जब तक भाजपा सरकार आई हम सुबह नहा धोकर मिल में जा गन्ने लेकर महाजत तो ही पहला जूनी कटेगी, फिर हमारे हाथ में कटर दे देंगे, बोल रहे भाई ये कटर से साफ करो इसे। क्या हम उस तरह ले जा खेत में उस तरह से छिलवा जा? कभी कहा मोटी जूनी है, हमें कहा भाई जूनी मोटी है, अपना कोई अपनी लेबर भेज दो सूतली में बहन की। इतने दुखी हो रहे हैं हम इस भाजपा सरकार में, इस भाजपा सरकार के हम वोट नहीं देने का आज्ञा। ये तो भाई साहब बहुत दुखी हो रहे। नहीं दुखी तो सच में है जी, लेकिन हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आ गठबंधन से वो बढ़िया नहीं है, इसलिए हम मुकेश चौधरी को वोट देंगे। बस यह है थोड़ा मैन मुद्दा, दुखी हुआ मैं जी सरकार में जी बसपा सरकार में 700 किसान शहीद हो रहे हैं, उनका बदला लेना। 2 से 700 किसान शहीद हो रहे हैं, उनका बदला लेना। आज लोग प्रधानमंत्री ने हमारे 700 किसान शहीद हुए, आज तक एक बार भी आकर उनका कुछ नहीं किया। कोई ना आज लोग मुआवजा मिला ना कुछ मिला, न 2 अंशु भाई इनके मारो। इब एक नेता मर जो इब्नु देख, हमारा गृह मंत्री है तड़ी पार, हमारे योगी जी है, इन पर कितने मुकदमे थे, सारे मुकदमे खत्म। जितने बलात्कारी बाबा है सब बीजेपी में है। इस पर जब तो केस खत्म हो जाए जहाँ ये बीजेपी में बड़े गुंडे। लेकिन सवाल ये है कि 2017 में तो ये जो देश का अन्नदाता है आप सब किसान हैं, सभी ने भाजपा को वोट दिया, सभी ने पूरा जी लगा कर अच्छे काम किए नहीं, अच्छे काम का वादे के नाम का बोल के वोट ली मार पता है। 2014 में 17 में उसने बीजेपी को वोट दिया था। बच्चों ने वोट दी इसकी, अब भाई बनाओगे काम करेंगे, बच्चे इसकी जड़ काट दिए। नौकरी देंगे इसमें देता वोट दी थी। 7 साल में कोई बढ़ती नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। बच्चों ने बनाया, बच्चे हराओगे इस 50 बड़े डिफॉल्टर जो उद्योगपति थे उनका कर्ज माफ कर दिया, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता। इस पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी मार हुआ, एकदम ट्वीट करा प्रधानमंत्री, 700 किसान शहीद हुए, दिल्ली में ट्वीट तक भी नहीं हुआ। ऐसा हम देश के किसान की कीमत घट गई, सब गरीब मारे गए। ये तो ही थे जो जिनकी आय दुगनी हुई, काशकार तो कहीं नहीं कुछ बढ़ा। ये 2 अंबानी और अडानी ये बढ़ गए लॉकडाउन में और सब खत्म हो गए। इन पर पैसा कहाँ था यार? सरकार जो दे रही या सिर्फ 2 आदमी की सरकार है, अंबानी और अडानी, बाकी सब ने खत्म कर रही है। या व्यापारियों जो कुछ बोल का वो करा कि हम 14 दिन में पेमेंट देंगे, 14 वो 1 साल बाद पेमेंट आया और फिर कह रही कि 14 दिन में अच्छे काम है। ये अच्छे काम थोड़ी है, अच्छे काम तो इसने अच्छे काम किए, इसने सबके एक पर्ची काट दी और वो एक उसका पेमेंट करवा दिया कि अच्छे हो गया। हमने वोट लुभाने का नाम कर एक पर्ची को देकर सबको पेमेंट देकर सब कुछ कर दिए। आगे एक का पेमेंट भी कर दिया हमने। आगे कोई ना तो आगे जिनकी एक पर्ची कटी ना तो उनके आगे पर्ची कट रही, क्यों कम पर्ची थी उनके आगे पर्ची नहीं कटनी थी। और सरकार ने अच्छे काम के उसमें एक वोट देकर भाई एक पर्ची देकर पेमेंट आ गया, हमने किसानों का पेमेंट कर दिया, झूठ बोल का वोट ले मारी। वोट क्या करोगे जब इनका पेट भर जा है सेठों का, और ये कहना मिल वाले तो उन्हें पैसे दे दें, मिल वाले हमें परमिट कहाँ से दे देंगे? तो ये तो लोग ऐसा ही काम कर रहे, लंबे पैसे देकर रिश्वत तो नौकरी पे जा, वही उनका देकर कोई बढ़िया सा जचा उसका नाम कटवा कर दूसरे ने कर दें। तो बता ये कहाँ का कानून बनाया? सब कुछ काम जो है गंदा ही गंदा होता जा रहा, ऐसा कुछ नहीं रहा। मिल का परमिट जमुनानगर वाला भी तो दे रहा, उनने रेट पहले से ही बढ़ाना शुरू कर रखा। यहाँ 14 दिन का परमिट कहता, 14 दिन छोड़ कर सल में नहीं आ रहे, तो ये किसान तो इन्हें धरती में तार दिए। तो सरकार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है। भ्रष्टाचार कहाँ से समाप्त कर दिया? सेठों का कर दिया, जो कुछ कर दिया, हमारा तो कुछ भी नहीं कराया उनने। अब सब काम फ्री में हो, पहले रिश्वत से हो थे। इब्जा फ्री तो कोई सा भी नहीं हो रहा। इब्जा एक ने 2 बीघे जमीन बेचकर नौकरी पे जाता, उसकी वो 2 बीघे भी चली गई, बेचारे के पैसे भी खत्म थे काम हो नहीं। तो रिश्वत लेने वाले भी रिश्वत लेकर सपा जा। मोदी ने सदा चलते है दूसरे देशों में टेर कर दिया इस दिन। तो ये बता भ्रष्टाचार में तो सभी मरेंगे। लेकिन जयंत चौधरी ने जिस पार्टी के साथ गठबंधन करा उसमें तो ये कहे कि गुंडागर्दी हो। ये गुंडागर्दी तो हो,
पर गुंडागर्दी तो हमें बढ़िया लगी भैया। क्यों जी, हमारा कोई काम नहीं होता फिर वो गुंडा ही काम आवे, तो बता क्या करेंगे। तो कहीं पाती उसे कहे फूकियो ना, कहीं पुरानी कहे उसे ना वो काटियो खेत में तो उसमें ना आग लगाइयो, और कहा उसे घर में गिरेंगे मोदी के उसमें गेर कमाए के भट्टे में। 2013 में ये बताओ, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें दंगा हुआ। अजी उसमें दंगा हुआ होगा, पर एक बात है, वो दंगा भी तो हमें ही करया, आपस में ही तो दंगे हुए, तो भेड़ तो ऐसे सुन नहीं दिए हम। अन्य जो ये सरकार होती तो फिर कामयाब ना होती गया, इस सरकार ने तो सब भ्रष्टाचार कर दिया। 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर रहे, 14 दिन में के सारा साल में भी नहीं हुआ, साल में भी नहीं हुआ, और बाजा बाजा का तो परमटी भी लोग भी पड़ा। 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली दे रहे, बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया कि हमारे तो देना भारी हो गया। तो अरे भी तो घटा दिया, तेल है वो अंबर में चढ़ा दिया, तो जी बताओ क्या करें। टाइम पर खाद दे रहे, टाइम पर पर्ची दे रहे, ना खाद मिल रहा ना टाइम पर पर्ची मिल रही। गन्ना जो है मांगता है इनका, कहीं जमुनानगर वाले में पछा रहे, कोई कलेसर में पछा रहा, जिम जाकर पूरा पैड रही, 2-2 बीघे गेहूं बोई गई, तो क्या करेंगे। किसानों की आय दोगुनी हो गई। अजी आय तो दुगुनी नहीं हुई, वो तो तिगनी भी करेगा, जिप्पी नहीं हुई। हम तो गटका और तोड़े गिर गए, दवा के पैसे भी हमारे पास पूरे नहीं हो रहे। तो भाजपा को वोट नहीं देने के, भाजपा ना वोट नहीं देते, और किसे दोगे? जहाँ चौधरी तो देंगे हम, तो जो वो गिरेगा वहीं से गिरेंगे। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी लड़ रहे चुनाव यहाँ, कोई भी उसकी उस लड़े, चाहे वो भंगी न ठाकर, चाहे किसी ने भी कर देगा, कुएं में भी गिरेगा तो कुएं में ही गिरना पड़ेगा। मुकेश चौधरी बहुत बढ़िया नेता। अजय मुकेश चौधरी तो नेता बढ़िया होगा, पर वो भी हमें उसी ढाल में खा जाएगा, जो कर पीछे लग रहे खबर नहीं करी आगे। तो ये है हमारी। तो आप वोट गठबंधन को दोगे? हाँ जी, हम तो गठबंधन तो वोट देंगे। आप कहाँ पर वोट करोगे जी? गठबंधन में जाएगी वोट। आप कहाँ पर वोट करोगे? गठबंधन पर जी। आपका वोट कहाँ पर जाएगा? गठबंधन पे। आपका? गठबंधन पर जाएगा। आपका? गठबंधन पे जी। आप कहाँ पर वोट करोगे? मुकेश चौधरी को देवेंगे जी। आप कहाँ पर वोट करोगे? गठबंधन। आप कहाँ पर वोट करोगे? गठबंधन। आप कहाँ पर वोट करोगे भैया? भाई जहाँ जहाँ तुकम देता हम तो वहाँ वोट करेंगे, हम और किसी का कोई मतलब नहीं। आप कहाँ पर वोट करोगे भाई? भारतीय जनता पार्टी। आप कहाँ पर वोट करोगे? जहाँ चौधरी। आप कहाँ पर वोट करोगे? वोट वहाँ करेंगे जहाँ नौकरी देगी। 3 साल हो गए तो गोड्डे घस गए हमारे, बहन तो भाग तो है, गोड्डों का गरिश खत्म होगा, सड़क तैर दी हमने, तड़ा भाग तो हैं। और जी 2019 में 30 महीना भर्ती आई थी, अभी तक भर्ती नहीं थी आर्मी की। हम गोड्डे कहीं मारा अंजन थोड़ा ही लग रहा है, एक्सीलेटर पे पैर धर दिया, दे दी रेस, एक्सीलेटर लग रहा हमारे में। ये भाई साहब रोजगार नहीं है युवाओं के पास। लग रहा है हमारे में। अरे आज हो जाएगा रोजगार, क्या करेंगे, सलाहबात करके वो रोजगार का। एक बात बताओ जी, कितने आदमी खड़े हैं यहाँ? सब गठबंधन के हैं, एक भी बीजेपी का है। युवा लगी चमक रहा, ये करी बीजेपी में अलग अलग सारे गुंडे। भाई ये तो शौक है बड़ा, कोई गुंडा करती थोड़ी है यार। हम करते करते मर लिए। अजी नहीं, कैंडिडेट बढ़िया है मुकेश चौधरी का। जानता भी नहीं कोई मुकेश चौधरी ने। नहीं जानता ना हो जी कोई मुकेश चौधरी बढ़िया कैंडिडेट, हम जाना, हम पहले भी मिले उसका, हम पहले नया चेहरा है, युवा मिले था, बढ़िया आदमी है मुकेश चौधरी है, बढ़िया आदमी है मुकेश चौधरी। चलिए, यहाँ पर आपने देखा है नकुड़ विधानसभा का गांव फतेहपुर जट है, और यहाँ पर ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव और जनप्रतिनिधि को लेकर अपनी राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इसमें तेरे कौन